हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीपीसी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रेस जुडिकेटा को इजी लैंग्वेज में समझेंगे। इस वीडियो में हम इसका मीनिंग, एसेंशियल और इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। रेस जुडिकेटा। रेस का मीनिंग होता है थिंग और जुडिकेटा का मतलब होता है डिसाइडेड, कि जो थिंग या जो बात ऑलरेडी डिसाइडेड हो। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आती है इंट्रोडक्शन। तो रेस जुडिकेटा एक इम्पोर्टेंट लीगल प्रिंसिपल है अंडर सेक्शन 11 सीपीसी। इसका मतलब है एक मैटर जो ऑलरेडी डिसाइडेड हो और वो मैटर दोबारा कोर्ट में ट्राइड नहीं होगा। जब एक बार कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दे दिया तो सेम इश्यू पे दोबारा वो केस रीओपन नहीं होगा। कब? जब पार्टीज जो है वो सेम इश्यू पे दोबारा फाइट नहीं कर सकती, सेम मैटर पे दोबारा फाइट नहीं कर सकती। और जो कोर्ट है, अगर ऐसा होगा कि दोबारा पार्टी सेम इश्यू पे फाइट करेंगी तो जो लिटिगेशन है वो तो कभी खत्म नहीं होगी। तो ये जो रूल है ये अप्लाई होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ और बोथ फैक्ट एंड लॉ के ऊपर। एग्जाम्पल, एक कोर्ट है वो एक केस डिसाइड करती है प्रॉपर्टी के ऊपर कि उस प्रॉपर्टी को कौन ओन करता है। जो सेम पार्टीज है वो दोबारा ये केस फाइल नहीं कर सकती सेम ओनरशिप इशू पे। ये है हमारी रेस जुडिकेटा की इंट्रोडक्शन। ये रूल इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर ये रूल नहीं होगा तो कोर्ट के केसेस कभी एंड नहीं होंगे और जो सेम डिस्प्यूट है वो दोबारा आता रहेगा। पीपल्स को, लोगों को बहुत ज्यादा हेरेसमेंट फेस करनी पड़ेगी, टाइम और मनी वेस्ट होगा। कोर्ट्स का जो केसेस है वो बहुत ज्यादा ओवरलोड होंगे और जो रिपीटेड केसेस है वो बार आएंगे रेपिटेशन में। इसलिए जो लॉ है वो क्या चाहता है? फाइनलिटी। किसमें? लिटिगेशन में। फाइनलिटी का मतलब होता है अ केस शुड एंड आफ्टर अ प्रॉपर डिसीजन। मतलब जो कोई भी केस है एक प्रॉपर डिसीजन होगा उसमें और वो एंड हो जाएगा। ये डॉक्ट्रिन एक्सेप्टेड है हर एक सिविलाइज्ड लीगल सिस्टम में। अब हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन जो कि सेक्शन 11 के अंदर है। नो कोर्ट शिल ट्राई एनी सूट और इशू विच हैज ऑलरेडी बीन डायरेक्टली और सब्सटेंशियली डिसाइडेड। इसका मतलब है कि जो भी कोई केस या इशू एक बार डिसाइड हो गया सब्सटेंशियली या डायरेक्टली, तो दोबारा कोर्ट में नहीं आएगा। कब? जैसे इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन समझते हैं। मैटर मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। मतलब कि जो मैटर है वो या तो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली होना चाहिए। पार्टीज मस्ट बी इन्वॉल्व, सेम पार्टी मस्ट बी इन्वॉल्व। इसका मतलब कि जो सेम पार्टीज है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए। अर्लियर कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट। जिस कोर्ट ने पहले डिसीजन दिया है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। मैटर मस्ट बी फाइनली डिसाइडेड। जो मैटर है वो फाइनली डिसाइड हो चुका हो। देन द सेम मैटर कैन नॉट बी ट्राइड अगेन। तो जो सेम मैटर वो दोबारा ट्राइड नहीं होगा। चलिए अब इसका सिंपल मीनिंग में इसका मतलब समझते हैं। रेस जुडिकेटा अप्लाइज कब अप्लाई होगा? जब एक तो मैटर सेम होगा, पार्टी सेम होगी, अर्लियर कोर्ट कॉम्पिटेंट होगी और मैटर फाइनली डिसाइड हो चुका होगा। मतलब जो सेम डिस्प्यूट है ना वो दोबारा ट्राइड नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और जुडिशरी और लॉ रिलेटेड इसी कॉन्टेक्ट के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए भैरवी डिकोडेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।